एक ऐसी दुनिया जहां मौत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानी जाती है। यहाँ इंसान को मरने के बाद एक अनोखा मौका मिलता है। वह अपनी आने वाली अनंत जिंदगी का रास्ता खुद चुन सकता है, लेकिन ये फैसला जितना आसान दिखता है उसके नतीजे उतने ही खतरनाक और हमेशा के लिए बदल देने वाले होते हैं। लैरी और जोन एक बुजुर्ग दंपति थे। उनकी शादी को 65 साल हो चुके थे। इतने लंबे साथ के बाद भी दोनों छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़ते रहते थे, एक दूसरे की कमियां निकालते थे और दुनिया को देखने का उनका नजरिया भी बिल्कुल अलग था। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी जिंदगी बेहद खुशहाल थी, क्योंकि उनके रिश्ते की नींव प्यार, भरोसे और अनगिनत खूबसूरत यादों पर टिकी हुई थी। एक दिन भी हमेशा की तरह दोनों रास्ते भर बहस करते हुए अपने परिवार की एक खास पार्टी में जा रहे थे। यह जश्न उनके होने वाले परपोते या परपोती के लिंग का खुलासा करने के लिए रखा गया था, इसलिए पूरा परिवार बेहद उत्साहित था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही लैरी ने जोन को उस बड़े राज की याद दिलाई जिसे वे आज परिवार के साथ साझा करने वाले थे। असल में जोन को लाइलाज कैंसर था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास अब सिर्फ कुछ महीनों का ही समय बचा था, लेकिन जोन नहीं चाहती थी कि इस खुशी के मौके पर किसी का मन खराब हो, इसलिए उसने लैरी से कहा कि फिलहाल यह बात किसी को मत बताना। जब दोनों परिवार के बीच पहुंचे तो सभी पुराने दिनों की बातें करने लगे। हंसी मजाक के बीच वे अपनी जवानी की यादों और साथ बिताए सबसे खूबसूरत पलों को याद करने लगे। पार्टी की तैयारियों के दौरान परिवार ने पुरानी तस्वीरों का एक एल्बम निकाला। उसी में एक तस्वीर जोन और उसके पहले पति ल्यूक की भी थी। ल्यूक की मौत 67 साल पहले युद्ध में हो गई थी। लैरी जैसे ही उस तस्वीर को देखने लगा, वह लापरवाही से नमकीन बिस्कुट खा रहा था। अचानक बिस्कुट का एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया। उसकी सांस रुकने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ लगे गुब्बारे फूटने लगे और कुछ ही पलों में लैरी की मौत हो गई। कुछ समय बाद उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक रहस्यमयी ट्रेन में बैठा पाया। वह ट्रेन किसी अनजान मंजिल की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन उसे एक अजीब जगह लेकर पहुंची जिसे सभी लोग चौराहा कहते थे। लैरी पूरी तरह हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और उसके साथ आखिर हुआ क्या है। उसे बस इतना बताया गया कि थोड़ी देर में कोई खास व्यक्ति उससे मिलने आने वाला है। कुछ ही देर बाद वहां एना नाम की एक महिला आई। उसका काम मर चुके लोगों की आत्माओं को सही रास्ता दिखाना था। एना ने लैरी को बताया कि वह अब जीवन और मृत्यु के बीच मौजूद एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच चुका है। यह वही जगह है जहां हर आत्मा को तय करना पड़ता है कि वह अपनी पूरी अनंत जिंदगी कहां बिताना चाहती है। हर अनंत दुनिया का अपना अलग रूप और माहौल होता है। कोई चाहे तो हमेशा के लिए ऊंचे पहाड़ों के बीच रह सकता है, कोई शांत समुद्र तट को चुन सकता है, या फिर कोई ऐसी काल्पनिक दुनिया जहां हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन इस चुनाव के साथ एक बेहद सख्त नियम भी जुड़ा हुआ है। एक बार जो दुनिया चुन ली उसे दोबारा कभी बदला नहीं जा सकता। अगर कोई अपनी चुनी हुई दुनिया छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे हमेशा के लिए शून्य नाम की एक डरावनी जगह में फेंक दिया जाता है जहां से कभी वापसी नहीं होती। इतने में लैरी ने महसूस किया कि उसके बालों में गुलाबी रंग के छोटे छोटे कागज के टुकड़े फंसे हुए हैं। उसे तुरंत याद आया कि इसका मतलब है उसके परिवार में परपोती आने वाली है। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका मन अपने परिवार के पास लौटने के लिए तड़प उठा, लेकिन अब वापसी नामुमकिन थी। फिर उसकी नजर खुद पर पड़ी और वह हैरान रह गया। अब वह किसी बुजुर्ग की तरह नहीं दिख रहा था। उसका शरीर बिल्कुल 30 साल के एक जवान इंसान जैसा हो चुका था। एना ने मुस्कुराते हुए बताया कि इस दुनिया में हर आत्मा उसी उम्र और शरीर के साथ रहती है जिस समय वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट थी। जब लैरी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वह सचमुच मर चुकी है तो उसके मन में कई ऐसे सवाल उठने लगे जो सदियों से इंसानों को परेशान करते आए हैं। क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? क्या भगवान वास्तव में मौजूद है? लैरी ने ये सवाल एना से पूछे, लेकिन एना के पास भी इनका कोई जवाब नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, मैं भी सच नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगी कि तुम्हें सही फैसला लेने में पूरी मदद करूं, ताकि तुम अपनी अनंत जिंदगी उस जगह बिता सको जहां तुम सच में रहना चाहती हो। इसके बाद एना ने एक ऐसी बात बताई जिसने लैरी को पूरी तरह चौंका दिया। इस दुनिया में किसी तरह का न्याय नहीं होता। यहाँ यह मायने नहीं रखता कि इंसान अपनी पिछली जिंदगी में कितना अच्छा था या कितना बुरा, चाहे कोई बेहद दयालु और नेक इंसान रहा हो या फिर कोई बड़ा अपराधी। आखिर में हर आत्मा इसी जगह पहुंचती है। हर किसी को अपनी पसंद की अनंत दुनिया चुनने का समान अधिकार मिलता है। यानी धरती पर जिन नियमों, पाप, पुण्य और नैतिकताओं को सबसे बड़ा सच माना जाता था, यहाँ उनका कोई असर नहीं पड़ता। अब लैरी के सामने सबसे बड़ा फैसला था। उसे अपनी अगली अनंत दुनिया चुनने के लिए सिर्फ 7 दिन दिए गए थे। इन 7 दिनों तक वह इस रहस्यमयी होटल में रह सकती थी और आराम से सोच सकती थी कि उसे हमेशा के लिए कहाँ जाना है। जो लोग फैसला नहीं कर पाते
उनके लिए यह समय बेहद कीमती होता था। लैरी भी अभी तक उलझन में थी। अपने मन को शांत करने के लिए वह एक बार होटल के बार में गई और वहां बैठकर कुछ देर तक शराब पीती रही। अगली सुबह एना फिर उसके पास आई। उसने याद दिलाया कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है, अब उसे जल्द ही अपना फैसला लेना होगा। अगर वह चाहे तो अपनी मौत को स्वीकार करने से इनकार कर सकती है और अपनी पत्नी जोन का इंतजार कर सकती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि जोन यहाँ कब पहुंचेगी। ये कुछ दिनों में भी हो सकता है या कई साल बाद। एना ने उसे एक और विकल्प बताया। अगर वह चाहे तो इस जगह पर होटल के कर्मचारियों की तरह काम भी कर सकती है, जैसे बार में शराब परोसना या सफाई करना। लेकिन अगर उसने यह रास्ता चुना तो अपनी खुद की अनंत दुनिया पाने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर काम के दौरान उससे कोई बड़ी गलती हो गई तो उसे सीधे शून्य में भेज दिया जाएगा, जहां से कभी लौटना संभव नहीं है। एना ने यह भी बताया कि होटल के कर्मचारी इस शानदार होटल में नहीं रहते। उन्हें नीचे बने एक साधारण बेसमेंट में रहना पड़ता है। वहां न कोई आराम की सुविधा है और न ही रहने की अच्छी व्यवस्था। दिन बीतते गए। लैरी को समझ आने लगा कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसकी पत्नी जोन इस दुनिया में कब आएगी। आखिरकार उसने एक कठिन फैसला लिया। उसने तय किया कि वह अपनी अनंत जिंदगी समुद्र किनारे बिताएगी। उसका विश्वास था कि अगर जोन कभी यहाँ पहुंची तो वह उसे आसानी से ढूंढ लेगी और फिर दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। रवाना होने से पहले लैरी ने जोन के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा कि वह उसके फैसले से नाराज न हो और जब भी वह इस दुनिया में आए तो उसे जरूर ढूंढे, ताकि वे फिर कभी एक दूसरे से अलग न हो। कुछ ही देर बाद एना उसे विदा करने आई। फिर लैरी अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़ी। धीरे धीरे वह उस ट्रेन की ओर बढ़ने लगी जो उसे उसकी चुनी हुई अनंत दुनिया तक ले जाने वाली थी। जैसे ही लैरी अपनी ट्रेन की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। बस कुछ ही सेकंड में वह उसे पहचान गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी जोन थी। जोन की मौत लैरी के मरने के सिर्फ एक हफ्ते बाद हो गई थी और अब वह भी उसी रहस्यमयी चौराहे पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अब वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी 60 साल पहले अपनी जवानी में थी। खूबसूरत, मुस्कुराती हुई और जिंदगी से भरी हुई। लैरी खुशी से दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने जोन का स्वागत किया और उससे विनती करने लगी कि वे दोनों हमेशा की तरह साथ रहें और एक ही अनंत दुनिया चुनें। लेकिन तभी जोन के मार्गदर्शक रयान ने बीच में आकर कहा, इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो, पहले सब कुछ समझ लो। जोन अभी भी पूरी तरह उलझी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रयान चाहता था कि जोन पहले एक ऐसे इंसान से मिले जिससे वह पूरे 67 साल से नहीं मिली थी। उधर जिस बार में लैरी अक्सर जाया करती थी, वहां का बारटेंडर कोई और नहीं बल्कि ल्यूक था, जोन का पहला पति। वही ल्यूक जो 67 साल पहले युद्ध में शहीद हो गया था। मरने के बाद भी वह इस सच को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। वह इतने सालों से सिर्फ एक ही इंसान का इंतजार कर रहा था, अपनी पहली मोहब्बत जोन का। इतने लंबे समय तक इंतजार करने की वजह से वहां के लोग भी उसे एक मिसाल मानने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रयान और बाकी लोग जानबूझकर ल्यूक का साथ दे रहे हों, मानो वे चाहते हों कि जोन लैरी नहीं बल्कि ल्यूक को चुने। अब जोन के सामने उसकी पूरी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। उसे तय करना था कि वह अपनी अनंत जिंदगी अपने किस पति के साथ बिताएगी। लैरी ये सब देखकर बेहद गुस्से में थी। उसका मानना था कि इस फैसले में कोई उलझन हो ही नहीं सकती। आखिर उसने और जोन ने 65 साल साथ बिताए थे। उन्होंने साथ मिलकर एक परिवार बसाया, बच्चों को बड़ा किया, पोते पोतियों का प्यार देखा और जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। लैरी के लिए मौत सिर्फ शरीर का अंत थी। उनकी शादी की कस्में और उनका प्यार आज भी उतना ही सच्चा था। लेकिन जोन का दिल कुछ और ही कह रहा था। जब उसने अपने पहले प्यार ल्यूक को फिर से देखा तो उसके दिल में दबी हुई पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठी। ल्यूक आज भी उतना ही आकर्षक और जवान दिखाई दे रहा था। उसे देखकर जोन पूरी तरह भावुक हो गई। अब उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ था वह इंसान जिसके साथ उसने 65 साल की पूरी जिंदगी बिताई थी और दूसरी तरफ उसका पहला प्यार जिसे वह कभी भूल ही नहीं पाई थी। रयान ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने उसके लिए कुछ खूबसूरत कपड़े भी चुने, लेकिन यह सब पहले से बनाई गई एक योजना का हिस्सा था। जैसे ही जोन कमरे से बाहर निकली, दरवाजे पर ल्यूक उसका इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए जोन को टहलने चलने का निमंत्रण दिया। दोनों साथ घूमने निकले। इस मुलाकात के दौरान ल्यूक ने अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वह आज तक सिर्फ उसी से प्यार करता है। फिर उसने जोन को चूमने की कोशिश की, लेकिन जोन का मन पूरी तरह उलझ चुका था। वह इतनी घबरा गई कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह तुरंत वहां से भागी और अपने कमरे में लौट आई। कुछ ही देर बाद लैरी भी उसके कमरे के बाहर पहुंच गई। जो कुछ भी हो रहा था उसने लैरी को अंदर तक झकझोर दिया था। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, तुम सही फैसला करोगी क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे पोते पोतियां हैं और सबसे बढ़कर हमारे साथ बिताए 65 साल की अनगिनत यादें हैं। लेकिन लैरी की ये सारी बातें भी जोन का मन नहीं बदल सकी। उसके भीतर की उलझन हर पल और बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किसे चुने। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए लैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो
कुछ उठक बैठक कर लेते हैं, शायद मन शांत हो जाए। ये सुनकर जोन को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ उठक बैठक की, उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि अब उसके घुटनों में कोई दर्द नहीं था, न शरीर में कमजोरी थी और न ही कोई बीमारी। इस नई दुनिया में उम्र का असर और सारी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद लैरी ने फिर से नमकीन बिस्कुट खाने की कोशिश की और इस बार भी वह उसके गले में अटक गया। लेकिन इस बार कोई घबराया नहीं, क्योंकि यहाँ एक बार मरने के बाद दोबारा मौत आ ही नहीं सकती थी। लैरी ने जोन से कहा, जल्दबाजी मत करो, पूरी रात आराम से सोचो और सुबह फैसला लेना। इतना कहकर वह उसके पास लेटने लगी, लेकिन जोन ने उसे रोक दिया। वह कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। इसी बीच एना वहाँ पहुंची। उसने लैरी को बताया कि उसके 7 दिन पूरे हो चुके हैं, अब उसे होटल छोड़कर नीचे बने कर्मचारियों के बेसमेंट में जाना होगा। लैरी समझ गई कि अगर उसे अपनी पत्नी का दिल जीतना है तो अब उसे कुछ खास करना पड़ेगा, इसलिए उसने जोन के लिए एक सरप्राइज तैयार किया। जब जोन होटल के हॉल में पहुंची तो वहाँ उसके पसंदीदा गायक का एक छोटा सा लाइव कार्यक्रम चल रहा था। शुरुआत में सब कुछ किसी फिल्मी रोमांटिक डेट जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ गई। वह असली गायक नहीं, बल्कि उसका नशे में धुत एक नकली कलाकार था। न उसे ठीक से गाना आता था और ऊपर से उसने जोन के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी। लैरी ने प्यार से बात करके मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन ल्यूक ने बिना कुछ सोचे सीधे उस आदमी पर हमला कर दिया। ल्यूक का यह कदम देखकर जोन हैरान रह गई। एक बार फिर लैरी और ल्यूक दोनों उस औरत का प्यार जीतने के लिए आमने सामने खड़े थे। आखिरकार जोन ने दोनों को चुप करा दिया। उसने साफ कहा कि इस हालात में उसे अकेले बैठकर परलोक के अधिकारियों से बात करनी होगी, क्योंकि वह इस उलझन से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहती थी। लंबी चर्चा के बाद अधिकारियों ने उसे एक अनोखा मौका दिया। उसे फैसला लेने से पहले 2 अलग अलग अनंत जिंदगियों का अनुभव करने की अनुमति दी गई। यानी वह कुछ समय पहले एक पति के साथ रहेगी, फिर दूसरे के साथ, उसके बाद ही अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। ये व्यवस्था न तो लैरी को पसंद आई और न ही ल्यूक को, लेकिन तीनों का हमेशा साथ रहना भी किसी के लिए स्वीकार्य नहीं था। आखिरकार चिट्ठी निकाली गई। किस्मत के फैसले के अनुसार सबसे पहले जोन ल्यूक के साथ अपनी अनंत जिंदगी का अनुभव करेगी, उसी ल्यूक के साथ जिससे वह कभी बेइंतहा प्यार करती थी। ल्यूक की नजरें बार बार जोन पर ही टिक जाती थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पहली मोहब्बत इतने सालों बाद फिर से उसके सामने खड़ी है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में पहुंचे, वही जगह जहाँ जाने का सपना उन्होंने अपनी जवानी में साथ देखा था। शुरुआत में दोनों ने वहाँ खूब अच्छे पल बिताए, लेकिन धीरे धीरे जोन का मन अपने बच्चों, पोते पोतियों और पूरे परिवार को याद करने लगा। ये बात सुनकर ल्यूक का दिल टूट गया, क्योंकि जो जिंदगी जोन याद कर रही थी वह जिंदगी ल्यूक को उसके साथ जीने का मौका कभी मिला ही नहीं था। ल्यूक ने सोचा कि शायद पुरानी यादें फिर से उनके बीच वहीं प्यार जगा दें, इसलिए उसने जोन को एक खास जगह चलने का प्रस्ताव दिया। वह जगह थी यादों का अभिलेखागार, जहां हर आत्मा की धरती पर बिताई गई जिंदगी की यादें सुरक्षित रखी जाती थीं। दोनों वहां पहुंचे और अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने लगे। उन्होंने पहली मुलाकात देखी, पहला प्यार, पहली बार एक दूसरे का हाथ थामना, पहला चुंबन और अपनी शादी में साथ किया गया वह खूबसूरत नृत्य। हर याद प्यार और खुशी से भरी हुई थी, लेकिन उन यादों के बीच कुछ ऐसे पल भी थे जिन्हें याद करके आज भी दिल टूट जाता था। उनमें सबसे दर्दनाक पल था जब ल्यूक युद्ध पर जाने के लिए विदा हो रहा था। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। फिर एक और याद सामने आई जिसने ल्यूक को भीतर तक तोड़ दिया। 2 साल बाद उसी बंदरगाह पर जहां कभी उसने जोन से विदा ली थी, वहीं लैरी ने जोन को शादी के लिए प्रपोज किया था और जोन ने मुस्कुराकर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। यह दृश्य देखकर ल्यूक का दिल बुरी तरह टूट गया। जिस जगह को वह अपने प्यार की सबसे पवित्र निशानी मानता था, उसी जगह जोन ने अपना दिल किसी और को दे दिया था। उधर लैरी भी अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। इसी दौरान उसे पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कैरेन भी अब इस दुनिया में आ चुकी है। वह उससे मिलने चली गई। कैरेन लगभग वैसी ही दिख रही थी जैसी अपनी जवानी में थी, क्योंकि उसके लिए सबसे खुशहाल समय वह था जब अपने पति की मौत के बाद वह पेरिस घूमने गई थी। दोनों ने काफी देर तक बातें की, लेकिन कैरेन भी लैरी की कोई खास मदद नहीं कर सकी। उसने साफ कहा, मैं आज तक नहीं समझ पाई कि जोन तुमसे इतना प्यार क्यों करने लगी थी। यह सुनकर लैरी और भी उलझ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जोन के मन में आखिर चल क्या रहा है। अब उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े वह जोन को अपने पास ही रखेगी। इसी जिद में उसने एक गलत कदम उठा लिया। वह चुपके से ल्यूक के कमरे में घुस गई। वहां उसे कुछ ऐसी चीजें मिली जो ल्यूक की साफ सुथरी छवि से बिल्कुल अलग थी। एक नैपकिन जिस पर किसी लड़की का फोन नंबर लिखा था और कुछ अश्लील पत्रिकाएं। लेकिन तभी ल्यूक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस धक्का मुक्की में लैरी के हाथ से वह विदाई वाला खत भी कहीं गिर गया जो उसने जोन के लिए लिखा था। उधर जोन अब भी अपने फैसले को लेकर परेशान थी। वह सलाह लेने के लिए रेयान के पास पहुंची, लेकिन रेयान ने भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैं ल्यूक को 67 साल से जानता हूँ, इसलिए दिल से चाहता हूँ कि उसे एक और मौका मिले। शायद वह जिंदगी जीना जो कभी जी ही नहीं पाए, उस अफसोस के साथ जीना
जीने से बेहतर है कि मौका होते हुए भी उसे खो दिया जाए। लेकिन तुरंत उसने यह भी जोड़ दिया, ये सिर्फ मेरी निजी राय है, फैसला तुम्हें खुद करना होगा। अंतिम निर्णय लेने से पहले जोन ने लैरी के साथ उस समुद्र तट को देखने का फैसला किया जिसे लैरी अपनी अनंत दुनिया बनाना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उन दोनों की सारी कल्पनाएं टूट गईं। वह जगह उतनी परफेक्ट बिल्कुल नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। रेत पैरों में चुभ रही थी, चारों तरफ बहुत ज्यादा भीड़ थी और हर इंसान का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। तभी एक लड़के ने जोहर से गेंद फेंकी जो सीधे लैरी के सिर पर जाकर लगी। इतना होने के बाद भी उस लड़के ने माफी मांगने की बजाय उल्टा खुद को ही बेगुनाह साबित करना शुरू कर दिया, मानो उसने जिंदगी में कभी शिष्टाचार सीखा ही ना हो। समुद्र तट से परेशान होकर दोनों एक नाव पर चले गए ताकि कुछ देर अकेले बैठकर शांति से बात कर सकें। लेकिन वहां भी उनके बीच की दूरी कम नहीं हुई। लैरी को पूरा यकीन था कि सही फैसला बिल्कुल साफ है। उसे लगता था कि जोन को बिना किसी हिचकिचाहट के उसी को चुनना चाहिए, लेकिन जोन की सोच अलग थी। यही बात एक बार फिर दोनों के बीच बहस की वजह बन गई। कुछ देर बाद जोन ने कहा, चलो यादों के अभिलेखागार चलते हैं, शायद वहां जाकर मेरा मन साफ हो जाए। लेकिन लैरी ने साफ मना कर दिया। उसे डर था कि अगर वे फिर से पुरानी यादों में खो गए तो शायद कभी बाहर ही न निकल पाए। उसने कहा, हमें उन यादों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमने साथ इतनी खूबसूरत जिंदगी बिताई है कि वे यादें अपने आप हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। दोनों वापस होटल लौट आए, लेकिन जोन अब भी फैसला नहीं कर पा रही थी। एक पल ऐसा भी आया जब लगा कि वह लैरी को ही चुनने वाली है। तभी ल्यूक उसके पास आया। उसने जोन को वह विदाई वाला खत दिखाया जो लैरी ने उसके लिए लिखा था। जैसे जैसे जोन वह खत पढ़ती गई उसके मन की उलझन और बढ़ती चली गई। उस खत से उसे पता चला कि लैरी ने अपनी अनंत दुनिया अकेले चुन ली थी और वह वहां बैठकर सिर्फ उसका इंतजार करने वाली थी। लेकिन जोन की अचानक हुई मौत ने उसकी पूरी योजना बदल दी। यह पढ़कर जोन का दिल टूट गया। उसके मन में एक ही बात घूमने लगी, लैरी उसके बिना सिर्फ एक हफ्ता भी इंतजार नहीं कर सकी। लेकिन ल्यूक ने उसके लिए पूरे 67 साल इंतजार किया। अब दोनों अपनी अपनी सफाई देने लगे। हर किसी के पास अपनी मजबूरी थी और अपनी सच्चाई। आखिर में जोन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे थोड़ा और समय चाहिए, मैं अभी फैसला नहीं कर सकती। उसे महसूस होने लगा कि वह इस मुश्किल का सामना अकेले नहीं कर पाएगी, इसलिए वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त कैरन के पास चली गई। उधर लैरी और ल्यूक अपना दुख भुलाने के लिए साथ बैठकर शराब पीने लगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने भी लगे क्योंकि दोनों के दिल में एक ही दर्द था। दोनों उसी औरत से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों की आत्माएं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में लौट चुकी थीं। दोनों के अपने सपने थे, अपनी यादें थीं। कुछ सपने पूरे हो चुके थे और कुछ हमेशा के लिए अधूरे रह गए थे। अब किस्मत ने उनमें से सिर्फ एक को मौका दिया था कि वह अपनी पसंदीदा औरत के साथ नई अनंत जिंदगी शुरू करे। यही बात इस फैसले को और भी मुश्किल बना रही थी। उधर जोन अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। आखिरकार उसने सभी को एक साथ बुलाया। दोनों पति उसके सामने खड़े थे। कुछ पल तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। फिर जोन ने भारी मन से कहा, मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुनकर दूसरे का दिल नहीं तोड़ सकती, इसीलिए मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं चुनूंगी। उसके ये शब्द सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। जोन ने फैसला किया कि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त कैरेन के साथ पेरिस में अपनी अनंत जिंदगी बिताएगी। यह कहकर वह आंसुओं के साथ वहां से चली गई। जोन के जाने के बाद ल्यूक और लैरी लंबे समय तक उसके बारे में बातें करते रहे। वे उसकी मुस्कान, उसकी आदतें, उसकी हंसी और उसके चेहरे की हर छोटी बड़ी बात को याद करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि चाहे उनकी जिंदगी कितनी भी अलग रही हो, लेकिन दोनों के दिल में बसने वाली औरत हमेशा एक ही थी। तभी लैरी की नजर अचानक एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लैरी ने अचानक एक ऐसी बात पर ध्यान दिया जिसने उसके दिल को झकझोर दिया। इस नई दुनिया में जोन के लंबे बाल थे। यही हेयर स्टाइल उसने अपनी पहली शादी के समय रखा था, लेकिन ल्यूक की मौत के बाद उसने अपने बाल छोटे कर लिए थे और फिर कभी उन्हें दोबारा लंबा नहीं बढ़ाया। तभी लैरी को एक कड़वा सच समझ में आ गया। जोन की आत्मा उसी उम्र में लौटी थी जब वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश थी और वह समय ल्यूक के साथ बिताया गया उसका पहला प्यार था। यह सच समझते ही लैरी ने अपने प्यार को अपने स्वार्थ से ऊपर रख दिया। वह तुरंत दौड़कर जोन के पास पहुंची और उसकी ट्रेन रोक ली। फिर उसने भारी मन से कहा, सही फैसला वही है जो तुम्हें सच में खुश रखे। अगर तुम्हारी असली खुशी ल्यूक के साथ है तो तुम्हें उसी के साथ जाना चाहिए। ये कहते समय लैरी का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी की खुशी को अपनी चाहत से ऊपर रखा। आखिरकार उसने हमेशा के लिए जोन को अलविदा कह दिया। उस पर लैरी को एहसास हुआ कि अब चाहे वह कहीं भी चली जाए, उसकी जिंदगी में पहले जैसी खुशी कभी वापस नहीं आएगी। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात फिर से एना से हुई। लैरी ने स्वीकार किया कि वह अपनी सबसे कीमती चीज खो चुकी है। अब उसके पास ऐसा कोई सपना नहीं बचा जिसके लिए वह किसी अनंत दुनिया को चुने। इसलिए उसने फैसला किया कि वह किसी भी अनंत दुनिया में नहीं जाएगी। वह हमेशा के लिए चौराहे पर ही रहेगी और ल्यूक की जगह बारटेंडर का काम संभालेगी। उसी समय एना ने भी अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि उसने भी कभी यही फैसला लिया था। वह भी किसी अनंत दुनिया में नहीं गई। उसने यहीं रुककर भटकी हुई आत्माओं की मदद करना चुना। शुरुआत में इसी काम ने उसकी जिंदगी को अर्थ और खुशी दी, लेकिन समय के साथ वही काम एक रोजमर्रा की आदत बन गया। उसे लगता था कि शायद वह सिर्फ थक गई है, लेकिन अब उसे
उसे समझ आने लगा था कि वह आखिर इतने सालों से यहाँ क्यों रुकी हुई थी। अब ऐना भी अकेली नहीं रही। रेयान ने अपने दिल की बात उससे कह दी। उसने ऐना से पूछा कि क्या वे दोनों परलोक के मार्गदर्शक होने के साथ साथ एक नई जिंदगी भी साथ शुरू कर सकते हैं। उधर ल्यूक और जोन ने पहाड़ों के बीच अपनी नई अनंत जिंदगी शुरू कर दी। सब कुछ किसी सपने जैसा था। उनका सुंदर सा घर था, चारों तरफ मनमोहक पहाड़ थे, नए दोस्त थे, वे खुलकर जी सकते थे, रात भर जश्न मना सकते थे बिना किसी बीमारी या बढ़ती उम्र की चिंता के। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे जोन के दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना पैदा होने लगी। उसे लगने लगा कि इतनी खूबसूरत दुनिया में भी कुछ बहुत जरूरी चीज गायब है। ये एहसास हर दिन और गहरा होता गया। एक दिन वह फिर से यादों के अभिलेखागार पहुंच गई। इस बार उसने ल्यूक की नहीं बल्कि लैरी के साथ बिताई अपनी जिंदगी की यादें देखनी शुरू की। वह बार बार उन यादों में लौटती रही। उनकी पहली मुलाकात, उनकी हंसी मजाक, छोटी छोटी नोकझोंक, उनके बच्चों का जन्म, पूरा परिवार और साथ बिताए अनगिनत साधारण लेकिन खूबसूरत पल। जोन पूरी तरह उन यादों में खो गई। तभी उसे एक गहरा एहसास हुआ, असल खुशी सिर्फ बड़े रोमांटिक पलों में नहीं होती बल्कि उन साधारण दिनों में होती है जो दो लोग पूरी जिंदगी साथ बिताते हैं। उसे समझ आ गया कि लैरी के साथ बिताए गए 65 साल उसके लिए उस अधूरी युवा प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा कीमती थे। कुछ समय बाद जोन ने ल्यूक की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं वापस जाना चाहती हूँ। जोन ने आखिरकार ल्यूक से अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम सचमुच एक बेहतरीन इंसान हो, लेकिन मुझे एक परफेक्ट आदमी नहीं चाहिए। मुझे वह इंसान चाहिए जिसने पूरी जिंदगी मुझे अपनापन दिया, जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ निभाया और जिसके साथ मैं सच में खुश रही। ये सुनते ही ल्यूक का दिल टूट गया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, लेकिन ल्यूक को सबसे ज्यादा डर एक ही बात का था, अगर जोन अपनी चुनी हुई अनंत दुनिया छोड़ने की कोशिश करेगी तो उसे हमेशा के लिए शून्य में भेजा जा सकता है और वहाँ से कभी कोई वापस नहीं लौटता। आखिरकार दोनों ने भारी मन से एक दूसरे को अलविदा कहा। दोनों इस बात का दुख मना रहे थे कि उन्हें साथ जीने के लिए पूरी जिंदगी कभी मिली ही नहीं। जोन ने अब अपना फैसला कर लिया था। वह हर कीमत पर वापस चौराहे पहुंचना चाहती थी। इसके लिए उसने एक जोखिम भरी योजना बनाई। उसने अभिलेखागार के कर्मचारी का ध्यान भटकाया ताकि वह उस खास लाल दरवाजे की चाबी हासिल कर सके। ल्यूक जानता था कि यह बहुत खतरनाक है, फिर भी उसने आखिरी बार जोन की मदद करने का फैसला किया। उसने ऐसा दिखाया जैसे उनके अलग होने का दुख उसे बुरी तरह तोड़ चुका हो। जब कर्मचारी का ध्यान उसकी ओर गया, उसी समय जोन चुपके से अंदर चली गई। वह पीछे के रास्ते से उस लाल दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही उसके सामने डरावनी और दर्दनाक यादों की एक लंबी दुनिया थी। हर कदम पर उसे अपने सबसे बुरे पल फिर से देखने पड़ रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। वह उन सारी तकलीफों को सहते हुए आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसे हर हाल में वापस चौराहे पहुंचना था। उधर सुरक्षा कर्मचारी उसके पीछे पड़ चुके थे। पूरी जगह पर उसकी तलाश शुरू हो गई। अब वह किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। उसे लगातार छिपते हुए आगे बढ़ना पड़ा। तभी किस्मत ने उसका साथ दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात रेयान और ऐना से हुई। दोनों ने उसे छिपाकर सुरक्षा कर्मियों से बचा लिया। उन्हीं की मदद से जोन को एक और सच पता चला। लैरी किसी अनंत दुनिया में गई ही नहीं थी, वह तो वहीं चौराहे पर रुक गई थी और अब बारटेंडर का काम कर रही थी। यह सुनते ही जोन बिना एक पल घंवाए दौड़ पड़ी। वह सीधे लैरी के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने लैरी का हाथ पकड़कर कहा, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि हमारा प्यार हर मुश्किल से बड़ा है। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक ऐसी अनंत दुनिया चुनी जो बिल्कुल उनकी धरती वाली जिंदगी जैसी थी। वही साधारण घर, वही रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, वही हंसी, वही नोक-झोंक, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि असली खुशी किसी परफेक्ट दुनिया में नहीं बल्कि उस इंसान के साथ होती है जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी जी हो। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में उस खुशी की पूरी कद्र नहीं की थी, लेकिन अब उन्हें उसकी असली कीमत समझ आ गई थी। और यहीं ये खूबसूरत कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार वह है जो पहली नजर में परफेक्ट लगता है और हमेशा एक खूबसूरत याद बनकर रह जाता है, या फिर सच्चा प्यार वह है जो सालों तक साथ जीता है, छोटी छोटी परेशानियां झेलता है, समझौते करता है, दुख और खुशियां बांटता है, लेकिन फिर भी कभी खत्म नहीं होता? क्या सिर्फ इसलिए कि पहला प्यार अधूरा रह गया वह सबसे सच्चा प्यार बन जाता है? या असली प्रेम वही है जो समय की हर परीक्षा पार करके भी साथ बना रहता है?